श्री रामाश्वमेध के अश्व के साथ वीर हनुमान कुछ समय बाद धर्म के साक्षात विग्रह महामुनि अगस्त जी की सत्प्रेरणा से भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। महर्षि वशिष्ठ ने अत्यंत पुष्ट अरुण मुख पीतावा पुच्छ अत्यंत शुभ श्याम कर्ण परम सुंदर एवं समस्त लक्षणों से लक्षित अश्व का सविधि पूजन करवाया। तदुपरांत उन्होंने अश्व के चंदन चर्चित कुमकुम आदि गंधों से युक्त उज्जवल ललाट पर अत्यंत चमकता हुआ स्वर्ण पत्र बांध दिया। उस पर राजाधिराज भगवान श्री राम के यशोगान के साथ अश्व के छोड़ने का उद्देश्य अंकित था। उस पत्र में भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया था कि जिन नरेशों के मन में हमसे अधिक शक्ति का अभिमान हो वे इस रत्नालंकारों से विभूषित अश्व को पकड़ने का साहस करें। हम उनके हाथ से इस अश्व को बलात् छुड़ा लेंगे। भगवान श्री राम ने अश्व की रक्षा का दायित्व अपने भाई शत्रुघ्न को सौंपकर अपने प्राण प्रिय शंभु तेज अनिल आत्मज से कहा, महावीर हनुमान, मैंने तुम्हारे ही प्रसाद से ये अकंटक राज्य प्राप्त किया है। हम लोगों ने भी मनुष्य होकर जो महान जलधि को पार किया तथा मेरी प्राण प्रिय वैदेही के साथ मेरा जो मिलाप हुआ, ये सब कुछ मैं तुम्हारे ही बल का प्रभाव समझता हूं। मेरी आज्ञा से तुम भी सेना के रक्षक होकर जाओ। मेरे भाई शत्रुघ्न की तुम्हें मेरी ही भांति रक्षा करनी चाहिए। महामते, जहां जहां भाई शत्रुघ्न की बुद्धि विचलित हो वहां वहां तुम इन्हें समझा बुझाकर कर्तव्य का ज्ञान कराना। अपने परम प्रभु भगवान श्री राम की आज्ञा पाते ही समर प्रिय अंजनानंद वर्धन पुलकित हो गए। उन्होंने यात्रा के लिए उद्यत होकर अपने आराध्य के लोक पावन चरण कमलों में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। भगवान श्री राम के आदेश अनुसार कालजित नामक सेनापति के साथ भरत कुमार पुष्कल और जामवान के साथ अंगद गवय मैन दधिमुख वानरराज सुग्रीव शतबली अक्षिक नील नल मनोवेग तथा अधिमंता आदि विरागणी वानर भी अश्व के पीछे चलने के लिए प्रस्तुत हो गए। फिर श्री राघवेंद्र के श्रेष्ठ मंत्री सुमंत्र के परामर्श के अनुसार शस्त्र अस्त्र में निपुण महान विद्वान धनुर्धर तथा परम पराक्रमी वीरवर नीलरत्न लक्ष्मी निधि रिपुताप उग्राश्य और शस्त्रवित्त प्रतापाग्रह कवच एवं शिरस्त्राण से सुसज्जित अपने अपने आयुध धारण कर चतुरांगणी सेना के साथ महायज्ञ संबंधी घोड़े को आगे करके उल्लास पूर्वक चले। उस समय अश्व की रक्षा में चलने वाले प्रत्येक योद्धा के मन और प्राण उत्साह से भरे थे। वे सभी हर्षमग्न थे। ऐसे रथी हयारोह एवं गजारोही शूरवीरों से संपन्न विशाल वाहिनी का सौंदर्य अत्यंत अद्भुत था। भगवान श्री राम की अजय चतुरांगणी सेना का सर्वत्र सादर अभिनंदन होता था। श्री रामानुज शत्रुघ्न पुष्कल तथा पवन कुमार के दर्शन कर राजे महाराजे अपना जीवन सफल समझते थे। इस प्रकार श्री रामाश्वमेघ के अनुपम सुंदर अश्व के साथ दशरथ नंदन शत्रुघ्न की विशाल वाहिनी पयोष्णी नदी के तट पर पहुंचकर द्रुत गति से आगे चलने लगी। कपिश्रेष्ठ हनुमान के साथ शत्रुघ्न तथा पुष्कल अपने समस्त वीरों के साथ भांति भांति के आश्रम देखने तथा वहां
जगत पावन श्री रघुनाथ जी के गुणगान सुनते हुए यात्रा कर रहे थे। उस समय उन्हें चतुर्दिक मुनियों की ये कल्याणकारी वाणी सुनाई पड़ती थी। ये यज्ञ का अश्व चल रहा है जो श्री हरि के अंशावतार श्री शत्रुघ्न जी के द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। भगवान का अनुसरण करने वाले वानर तथा भगवत भक्त भी उसकी रक्षा कर रहे हैं। निरंतर भक्ति से प्रभावित रहने वाली चित्तवृत्तियों वाले महर्षियों के इन वचनों से प्रसन्न होते हुए सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न मनुपुत्र शर्याति के महान यज्ञ में इंद्र का मान भंग कर अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग देने वाले तपस्या और योग बल से संपन्न भृगुपुत्र महर्षि च्यवन के पावनतम आश्रम में पहुंचे। वैर शून्य जंतुओं से भरा हुआ वह आश्रम सिद्ध तपस्वियों से सुशोभित था। सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न ने तपस्या के मूर्तिमान महर्षि च्यवन के सम्मुख अत्यंत विनय पूर्वक अपना परिचय देते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। महर्षि च्यवन ने शत्रुघ्न को यशस्वी होने का आशीर्वाद प्रदान करते हुए समीपस्थ मुनियों से कहा, ब्रह्म ऋषि, यह आश्चर्य की बात देखो, जिनके नाम का स्मरण और कीर्तन आदि मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर देते हैं। महान पातकी और परिस्त्री लंपट पुरुष भी जिनका नाम स्मरण करके आनंद पूर्वक परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री राम भी यज्ञ करने वाले हैं। जिव्या वही उत्तम है जो श्री रघुनाथ जी के नामों का आदर के साथ कीर्तन करती है। जो इसके विपरीत आचरण करती है वह तो सांप की जीव के समान है। आज मुझे अपनी तपस्या का फल प्राप्त हुआ है, क्योंकि अब मैं उन निखिल सृष्टिगत परम करुणामय प्रभु के अनूप रूप का दर्शन प्राप्त करूंगा। उनके निखिल भुवन पावन चरणों की रज से अपने शरीर को तथा उनकी अत्यंत विचित्र वार्ताओं का वर्णन कर अपनी वाणी को पवित्र कर लूंगा। कल्याण मूर्ति श्री राम के स्मरण से महर्षि च्यवन प्रेम में निमग्न हो गए। प्रेमाश्रुओं से पूर्ण महर्षि गदगद कंठ से पुकारने लगे, हे श्री रामचंद्र रघुनंदन, हे धर्म मूर्ति, हे भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु, आप अपने पावनतम चरण कमलों की रज प्रदान कर मेरा संसार सागर से उद्धार कर दीजिए। स्व और पर के ज्ञान से शून्य ध्यान मग्न महर्षि से सुमित्रा तनय शत्रुघ्न ने अत्यंत विनीत वाणी में निवेदन किया, मुनिराज, निश्चय ही सर्व पूज्य श्री रघुनाथ जी परम भाग्यशाली हैं, जो आप जैसे तपस्वियों के हृदय में निवास करते हैं। ऋषिवर, आप अपनी चरण कमलों की पवित्र धूल से हमारे यज्ञ को पवित्र करने की कृपा करें। दशरथ नंदन शत्रुघ्न के वचन सुन महर्षि च्यवन सपरिवार अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। उन्हें पैदल यात्रा करते देखकर पवन कुमार ने शत्रुघ्न से विनीत वाणी में कहा, स्वामी, यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो इन श्री राम भक्त महर्षि को मैं अपनी पुरी पहुंचाऊं। श्री रामानुज ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, आप इन्हें पहुंचाइए। बस परम पराक्रमी हनुमान जी ने परिवार सहित महर्षि च्यवन को अपनी पीठ पर बैठाकर तुरंत अयोध्या पहुंचा दिया। महर्षि की प्रसन्नता की सीमा न रही। समर्थ महर्षि का सहज आशीर्वाद मारुत आत्मज ने प्राप्त कर लिया।